हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस गणित में। आज आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता ही रहता है और ये आपको 2025 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये बोर्ड पे आप फर्स्ट क्लास है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा क्लास लगा। बाकी रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इसी तरह आप लोग को चारों थ्योरी बता देंगे और बाकी दो और इम्पोर्टेंट है वो भी थ्योरी बता देंगे। और इसमें बोर्ड पर अगर आप लोग अच्छा लगेगा क्लास तो बोर्ड पर आप लोग को रचना और जो भी लॉन्ग 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है देंगे। और बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को जैसे स्क्रीन पर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते रहेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग खास करके कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। तो आज का प्रश्न देखिए, पाइथागोरस प्रश्न है। इसमें है कि देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये साबित करने का आएगा। चाहे ये पूरा क्वेश्चन लिख दे और नहीं तो लिखा रहेगा सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए या पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए, तो ये दोनों में कोई रहेगा। तो आप लोग को क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, देखिए समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिएगा इस तरह। तो इसको नाम दे देंगे ए बी सी और ये 90 डिग्री, यहाँ पर बी को 90 डिग्री मान लेंगे। तो समकोण त्रिभुज है तो आप देखिए जो दिया है वो लिखेंगे कैसे, तो हल में लिखेंगे। सबसे पहले हल में इसको लिखेंगे, ठीक है। दिया है लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज है तो एक बी 90 मान लिए। तो अब साबित क्या करना है, तो यहाँ लिख देंगे फिर साबित करना है। तो इसमें साबित करने क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के एक बराबर होता है। तो इसमें देखिए 90 अगर बी माने तो कर्ण ए सी हो जाएगा और ए बी और बी सी ये एक आधार एक लंब हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे साबित करना है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये साबित करने का है। तो अब इसमें से क्या करना है, अपना मन से एक रचना कर लेना है, क्योंकि रचना करेंगे तब आएगा। तो एक रचना अपना मन से कर लीजिए, बाकी हम डिटेल से बता रहे हैं, आप लोग धैर्य से देखिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा तो एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो बार बार देखते रहिएगा, नहीं अगर ठीक से नहीं देखिएगा तो ये यहाँ वीडियो वहाँ वीडियो देखते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। और एक ही बार देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं क्लियर हो जाएगा। और कमेंट भी आपकी जरूर कीजिएगा कि हाँ सर एकदम एक बार में क्लियर हुआ। तो अब यहाँ एक रचना कर लेंगे। तो देखिए रचना लिखेंगे, रचना कर लेंगे कि बी से ए सी पर एक लंब गिरा देंगे, ठीक ना। तो रचना हम क्या करेंगे, यहाँ बी से ए सी पर बी डी लंब गिरा देंगे, समझ गए, ये डी रहेगा यहाँ पर। तो रचना हम यहाँ लिख देंगे बी डी लंब ए सी खींचा। चलिए अब काम, अब इसमें जब खींच दिए तो अब कितना, देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज डिवाइड हो गया। एक ये छोटा और छोटा, एक समूह बड़ा जो है वो पहले से जो है वो अभिष्ट है, ये है, दो और बन गया, समझ गए। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, एक करेंगे कंपेयर, एक त्रिभुज जो पहला वाला था ए बी सी उसमें से, और उसके बाद एक छोटा जो ये त्रिभुज बना है यहाँ देखिए एक नंबर, और इसको दो क्रमांक दे देते हैं ताकि याद रहेगा। जो एक नंबर है ए डी सी ए डी बी, तो ये दोनों से कंपेयर करेंगे, समझ गए। तो कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में देखिएगा तो ए बी सी में भी कोण ए है ना, और ए डी बी में भी कोण ए है, तो एक कोण उभयनिष्ठ मिल गया। उसके बाद देखेंगे तो ए बी सी ये 90 डिग्री है, और यहाँ से जब ये लंब गिराए हैं तो ए डी बी भी 90 डिग्री होगा। तो दो को मिल गया, एक उभयनिष्ठ कोण मिल गया और एक 90 डिग्री मिल गया। तो जब दो कोण मिल जाए ना तो वो त्रिभुज एक दूसरा का क्या होता है, समरूप होता है। तो चलिए अब यहाँ आप लिखेंगे प्रमाण। अच्छा से आप लोग को सिखा रहे हैं, एक बार में आप लोग को ये प्रमेय आ जाएगा समझ में। तो प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, अब देखिए कोण ए दोनों में है तो यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है तो इसको उभयनिष्ठ लिख देंगे। उभयनिष्ठ में जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ पढ़े होंगे आप। उसके बाद देखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डी बी का, समझ गए। कोण ए बी सी यानी कोण बी और कोण ए डी बी यानी ये कोण दोनों आपस में बराबर है। तो दो कोण बराबर मिल गया तो अब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तब यहाँ लिख देंगे इसलिए त्रिभुज
ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब ये कौन सा नियम लगा? ये भुज कोण कोण से लगा ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कोण कोण रूल से या समरूपता नियम से, समरूपता से। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं की है, बस सिंपल सा लिखा रहे आप लोग को, एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। अब जब ये जब दो त्रिभुज अगर समरूप होता है ना, तो उसका संगत पार्ट जो है ना समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ है, ए बी सी और ए डी बी, ए बी सी और ए डी बी। इसी में यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए इस तरह समरूप हुआ, एक ये ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी ये 90 था, और ये ए डी बी हुआ। इधर से नहीं लिखिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, इधर से लिखेंगे तो ए डी और बी ये लिखेंगे। तो अब इसका संगत पार्ट जो है ना समानुपाती होगा, नहीं ए बी बटा ए डी करेंगे तो ए सी बटा ए बी कर देंगे, वो बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो ए बी, तो यहाँ लिख देंगे अब ए बी बटा ए बी लिखेंगे, तब यहाँ लिखेंगे ए डी, दूसरा नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए डी बराबर। अब यहाँ कंपेयर कर्ण से कंपेयर कर लेते हैं, तो कर्ण है ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी बटा इसका कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ क्या हो गया ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी गुना ए डी। ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक समीकरण यहाँ से मान लिए लंब से, अब दूसरा मानेंगे ये आधार से। यानी अब चलिए ये बड़ा सा त्रिभुज में और ये दूसरा जो त्रिभुज है उससे कंपेयर करते हैं, समझ गए? इस दोनों को समरूप करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा हम लिखेंगे, देखिए ए बी सी, यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब ध्यान दीजिए ए बी सी दोनों में है, तो यहां से लिखे हम ए बी सी, तो सी बाद में लिखे है ना, तो इस और फिर उसके बाद इसमें भी क्या करेंगे, इस त्रिभुज में सी बाद में लिखेंगे। तो जब सी बाद में लिखेंगे तो बी डी सी बोलेंगे, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी दोनों जो उभयनिष्ठ है आगे ना लास्ट में, इस तरह लिखिएगा। बहुत सी डी बी लिखेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हम जैसे बोल रहे वैसे समझिए, ए लिए फिर 90 डिग्री लिए फिर सी लिए, तो आपको भी वैसा ही करना है। सी बाद में रखे हैं और उभयनिष्ठ चाहिए, तो हम इधर से तो लेंगे बी डी सी, ये दोनों में कंपेयर कर देंगे, तो आसानी होगा, एकदम इजी, एक बार में समझ जाइएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा समझने में। तो चलिए इसमें मिलाते हैं अब। तो ए बी सी में देखिए सी दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उभयनिष्ठ कोण है। अब दूसरा देखिए, अब इसमें जो है ए बी सी, समझ गए ना, कोण ए बी सी बराबर, अब ये कोण सी बाद में बोले हैं तो यहाँ बी डी सी, कोण बी डी सी ये 90 होगा, 90 डिग्री, समझ गए? तो अब क्या है कि ये दोनों मिल गया, दो कोण बराबर मिल गया, तो दो कोण बराबर मिल गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी का, बी डी सी इसका समरूप हुआ है ना, कि सी डी बी कोई चेंज नहीं कर सकते, त्रिभुज का नाम किधर से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब समरूप हो रहा है तो जैसे समरूप हुआ वैसे ही नाम लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो अब इसका जब समानुपाती करेंगे तो अब लिखेंगे बी सी बटा, लिखेंगे बी सी बटा डी सी, और ये बराबर किसका होगा, इसका कर्ण है ए सी, तो ए सी बटा इसके लिए कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो इसके कर्ण लिए कर्ण होगा बी सी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी। अब इसको क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो देखिए इधर से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो ये लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर, ये क्रॉसिंग गुना होगा तो ए सी गुना डी सी, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 में देखिए दोनों पार्ट को क्या करेंगे, संगत पार्ट को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ से आप लोग समझिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए। देखिए संगत पार्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक में है ए बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसमें क्या है ए सी गुना ए डी प्लस ये हो जाएगा ए सी
गुना डी सी, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए ए सी दोनों में है, इसमें कॉमन है दोनों में, तो ए सी को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब ये हो जाएगा ए सी गुना, अब देखिए ए डी और डी सी, ए डी और डी सी मिलकर क्या हो रहा है ए सी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही तो साबित करना था ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, समझ गए। तो इसको सजा के लिख देंगे, अतः ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समझ गए, यही साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इतना आसान है, तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझे होंगे, समझने नहीं तब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि असल यहाँ पे ये असल नहीं समझेंगे तो ये त्रिभुज में, इसमें तो समझ गए होंगे, इसमें जो कंपेयर नहीं करने अब समझ आया होगा, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ दे देते हैं। इस त्रिभुज में जैसे ए बी सी पढ़े थे तो ये त्रिभुज इस तरह था, अब समझिए आप लोग को सिखा रहे हैं, ए बी सी यहाँ 90 था, अब इसमें जो पढ़े हैं ना, चूंकि सी दोनों में सब उभयनिष्ठ है, तो दोनों सी उभयनिष्ठ है, तो हम इसको यहाँ पर सी रखेंगे, यहाँ पे उभयनिष्ठ को, तो अब कैसे पढ़े, और ये 90 है, तो अब ये 90 है तो यहाँ फिक्स है डी है ना, और यहाँ पर तब क्या आ जाएगा बी, यानी ए बी सी और बी डी सी का समरूप है, समझ गए। तो जब ये दोनों समरूप है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, इसलिए यहाँ लिख दिए अब, तो बी सी बटा डी सी, बी सी बटा डी सी, और इधर कर्ण इसका ए सी है तो इसका बी सी कर्ण है, तो क्रॉसिंग बना करके लिख दिए। अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। तो इसमें आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा क्लास, तो हम आप लोग का इसका विलोम कल बताएंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इसका विलोम बताएंगे, और उसके बाद थेल्स बताएंगे, फिर उसका विलोम बताएंगे, तब बाकी दो फिर वृत्त में है, तो ये बना के आप लोग का थ्योरी खत्म कर देंगे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस में, त्रिकोणमिति में 5 नंबर वाला, तो उसको भी 4-5 टाइप है, तो उसको हर टाइप का 2-2 प्रश्न बता देंगे, तो आपका 5 नंबरिया जो है 4 बनाना है वो क्लियर हो जाएगा, 20 नंबर उसमें आ जाएगा, बाकी 30 में 15 बनाना है, ईजी से है, 20-30 प्रश्न बताएंगे, उसमें ही से काफ़ी है, आप लोग का पूरा बन जाएगा। तो आप लोग रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी कीजिए, तो इसको हम थ्योरी को जल्दी खत्म कर दे, 2-2 करके बता देंगे तब। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।